नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज अभी वीकली एनालिसिस इस लास्ट वीक में स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी इस वीक 178 पॉइंट्स ऊपर है। देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी 178 पॉइंट्स ऊपर है। आपको यहाँ पे देखना है, ये 178 पॉइंट्स और ये यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, 178 पॉइंट और 73%। हमेशा यहाँ पे देखिए आप। इस बार आपको अगर पता होगा तो जो यूएस की सेंट्रल बैंक है उन्होंने एक डिसीजन दिया है। उनके जो हेड होते हैं उनको जेरोमी पॉवेल नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि हम इस साल में रेट कट कर सकते हैं। यानी इंडिया में जैसा रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, वैसे वहाँ पे उनके बेंचमार्क रेट्स होते हैं, वो उन रेट्स को घटाना चाहते हैं। तो जब वो रेट घटाएंगे तो क्या होगा, जो इमर्जिंग मार्केट्स है जैसे इंडिया जैसे, वहाँ पे पैसे का फ्लो बढ़ता है तो इंडिया के शेयर्स का भाव बढ़ सकता है। और इंडिया जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, यानी फार्मा हो गया और आईटी हो गया, उन चीज़ों में ज़्यादा भाव आ सकता है। इसलिए अगर आपने इस वीक देखा होगा, यानी कल या परसों 2 दिन, तो आईटी के जो शेयर्स है वो काफ़ी ऊपर गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये इन्फी का शेयर है, ये पिछले वीक में ये पिछले वीक इसमें 4% का उछाल आया था। अगला शेयर देखिए टीसीएस, इसमें पिछले वीक 4% का उछाल है और एक ही दिन में ये 6% ऊपर गया था। यहाँ पे देखिए आप, 6% एक ही दिन में ऊपर गया है, वो भी सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। तो पिछले बार जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, यानी निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल, वो थोड़ा पीछे रह गए और निफ्टी आईटी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। देखिए ये निफ्टी ऑटो है, इसमें 1% का डिक्लाइन आया है पिछले वीक में। और निफ्टी एफएमसीजी है, नहीं निफ्टी फार्मा जो है, एक मिनट, निफ्टी फार्मा है, उसमें बढ़त आई है 78% की। निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल, इसमें थोड़ी वीकनेस दिखाई दी है। अब देखते हैं कि इस वीक हम कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और इस वीक का स्टॉक ऑफ द वीक कौन सा है, मेरा रिकमेंडेशन क्या है। देखिए रिकमेंडेशन के साथ में आप थोड़ा, अगर आपको थोड़ा सीखने को भी मिल जाए वो भी अच्छा होगा। देखिए ये स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अगला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम और ये तीसरा स्टॉक है टीसीएस। अब देखिए तीनों स्टॉक्स, ये है टीसीएस, ये तीनों स्टॉक्स आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है। अब आपको देखना है कि ये जो हाई लगा था इस दिन, इस हाई से टीसीएस नीचे है। ये परसिस्टेंट देखिए, ये जो हाई लगा था पिछला, इस हाई से परसिस्टेंट ऊपर चला गया है। और तीसरा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये भी अपने हाई के ऊपर चला गया है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर रेस लगी है, जैसे घोड़ों की रेस लगती है, वैसे स्टॉक की अगर रेस पकड़ी जाए तो इस रेस से जो लाइन है, इस लाइन से आगे चला गया है केपीआईटी टेक्नोलॉजी और परसिस्टेंट सिस्टम। पर टीसीएस जो है वो पीछे रह गया है। यानी जैसे घोड़े जो तेज रहते हैं और तेज घोड़े पे ही हम पैसा लगाते हैं, वैसे स्टॉक्स का भी होता है। हमें तेज जो स्टॉक्स है, जो जल्दी से जल्दी हमें रिटर्न दे सकते हैं, उसी में हमें पैसा लगाना होता है। ये जो पूरी थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बस आप इतना ही देखिए, इस 3 स्टॉक को अगर आप कंपेयर करोगे तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी और परसिस्टेंट सिस्टम ये क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं आईटी सेक्टर को और मार्केट को भी। तो हमें इन 2 स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो स्टॉक्स ऑफ द वीक इस वीक के हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और परसिस्टेंट सिस्टम।
एक बार हम यूएस मार्केट का भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से खबर आई है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले हैं। तो देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था इतने दिनों से, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था उस कंसोलिडेशन के ऊपर में डाउ जोन्स ने ट्रेड किया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी यहाँ से अगर अच्छे से ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आएगा तो डाउ जोन्स एक अगले बुल मार्केट के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। या आप S&P 500 का चार्ट देख सकते हैं। S&P 500 क्लियरली हायर हाई हायर लो बना रहा है और ऊपर जा रहा है। ये क्लियर साइन है कि यूएस में ब्रेड्थ अच्छी हो रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो ऊपर जाने वाले हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू, देखिए ये नैस्डैक कल थोड़ा नीचे आया है। तो इससे अगर S&P 500 आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब होता है ब्रेड्थ मार्केट की अच्छी है, ज़्यादा स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स उन पे मार्केट टिका हुआ नहीं है। जैसे आपने अमेज़ॉन, मेटा यानी फेसबुक, गूगल, टेस्ला, एनवीडिया, इन स्टॉक्स के बारे में सुना होगा। इन्हें मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स कहा जाता है। तो काफ़ी दिनों से मार्केट में ये चिंता थी कि ये जो सिर्फ 7 स्टॉक है यही मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं और यही ऊपर जा रहा है। तो इससे अलग ये जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अलग, और ये जो डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है, अभी ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर जाने लग गया है। तो ये अच्छी बात मानी जाती है कि जो ब्रेड्थ है वो इम्प्रूव हो रही है और सिर्फ कुछ स्टॉक्स पे ही मार्केट डिपेंडेंट नहीं रहा है। अगर किसी को बिटकॉइन अच्छा लगता है तो बिटकॉइन का एनालिसिस भी देख लीजिए। अगर बिटकॉइन, ये देखिए यहाँ पे एक रेंज बनी थी और इस रेंज के नीचे बिटकॉइन ट्रेड करने लगा है यहाँ पे। तो अगर ये रेंज के नीचे, यहाँ पे अगर इससे नीचे अगर बिटकॉइन ट्रेड करता है और बड़ी वॉल्यूम के साथ करता है, ये देखिए यहाँ पे नीचे तो आया था पर ये वॉल्यूम अच्छा नहीं था और ये जो कैंडल की बार बनी है ये हैमर टाइप पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करना सही नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छी मारूबुजू, बेरिश मारूबुजू बनती है तो यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। कोई शॉर्ट करना चाहे तो कर सकता है। फिलहाल बिटकॉइन में तो लॉन्ग नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद है और इस वीक के जो स्टॉक्स है वो पसंद आए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पिछला जो स्टॉक था ये था ग्लेनमार्क फार्मा। ये इस वीक लगभग 3.25% ऊपर है। देखिए यहाँ पे 3.25% एक वीक में ही स्टॉक ऊपर गया है। अगर आप बैंक में FD करते हैं तो आपको 4% मिलता है और आपने मेरा कहा हुआ स्टॉक अगर लिया होता तो आपको 3.25% एक ही वीक में मिल जाता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस वीक के आप स्टॉक्स देख सकते हैं। ये KPIT टेक और परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये 2 स्टॉक्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।